मुझे बताया गया कि एक मुश्किल ऑपरेशन है। मेरे मल से खून आता था जो अब ठीक हो गया है। मेरे दोस्त ने पुनर्जन्म के बारे में मुझे बताया और इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तीसरी बार जब आया था तो काफी ठीक हो गया था। हर डोज के साथ ही बेहतर होता जा रहा है। अब मैं काफी ठीक हो गया हूँ और ये मेरी चौथी विजिट है। अब वो पूरी तरीके से सामान्य दिख रहे हैं। पुनर्जन आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में आपका स्वागत है। हमारे साथ पेशेंट के रिश्तेदार हैं जो 3 बार आ चुके हैं और चौथी बार आए हुए हैं। यहाँ आने पर उन्हें क्या बदलाव देखने को मिले और दवाइयों का उन पर कैसा असर हुआ है, ये सारी बातें हम उनसे जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इस बीमारी के क्या लक्षण थे जिससे इनको पता चला कि ये कैंसर ही है। चलिए बात करते हैं। हेलो सर, आपका नाम? नमस्ते, श्रीनिवास मैडम। पेशेंट का नाम? चंद्रमौली मैडम। और उनकी उम्र? 70 साल। 70। और वो कहाँ से हैं? कामारेड्डी। और वो आपके कौन है? वो मेरे चाचा हैं। अंकल हैं। डॉक्टर ने उन्हें कौन सा कैंसर बताया? कोलन कैंसर। कोलन कैंसर? उन्हें कब से है? उन्हें तकरीबन 1 साल हो गया है मैडम। 1 साल से है। ओके। हमने डॉक्टर से पूछताछ की थी, उन्होंने सर्जरी के लिए कहा। उनके एक दोस्त हैं जिन्होंने पुनर्जन्म के बारे में बताया था, फिर मैं उनके साथ यहाँ पर आया। डॉक्टर्स ने पेशेंट के साथ अच्छे से बातचीत की। अच्छी बात यह है कि वो कम समय में ठीक हो गए हैं। ओके। मतलब कि वो हर डोज के साथ बेहतर होते जा रहे हैं। ओके। जो कि बहुत अच्छी बात है और ये हमारा चौथा विजिट है। ओके। क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि ये शुरू कैसे हुआ? दरअसल ये पहले वो बताइए। काफी कमजोर हो गए थे क्योंकि कीमोथेरेपी और रेडिएशन करवाया गया था और जिसकी वजह से उनका वजन काफी घट गया था, तो हम घबरा गए थे। लेकिन जब से हमने यहाँ की दवाइयाँ शुरू की है तो वो खाना भी खा पा रहे हैं, चल भी पा रहे हैं, स्वस्थ भी हो गए हैं और अपना काम भी कर पा रहे हैं। पहले वो अपना काम भी ठीक से नहीं कर पाते थे। ओके। अगली अब बार काफी चीजें बेहतर हो गई हैं। जैसे मैंने कहा कि काम कर पा रहे हैं, बाहर जा पा रहे हैं, बाकी लोगों की तरह आम जीवन जी रहे हैं। पहले उनके मल में खून आता था जो कि अब ठीक हो गया है, जिससे बहुत उनको राहत मिली है। हम कोर्स पूरा करना चाहते हैं, इसीलिए दवाई जारी रखी है। आपके अंकल में कोलन कैंसर के बारे में क्या लक्षण दिखाई देने लगे? जैसे कि कैसे पता चला कि ये कोलन कैंसर ही है? दरअसल जब वो शौच के लिए जाते थे तो उन्हें खून आता था, तो हमने चेकअप करवाया और बायोप्सी टेस्ट भी करवाया, जिसके रिजल्ट से पता चला कि उन्हें कैंसर की शिकायत है। बाद में 2-3 बार कीमोथेरेपी करवाई और डॉक्टर्स ने ऑपरेशन करने के लिए भी कहा, लेकिन ऑपरेशन में बहुत ज्यादा खतरा था, इसलिए हमने ऑपरेशन नहीं करवाया और फिर हम यहाँ पे आ गए। तो बदलाव देखने के बाद पेशेंट में एक उम्मीद जागी होगी, वो इस बारे में क्या कहते हैं, ये बताइए। उन्हें अब किसी भी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है और हम ये दवाइयाँ जारी रखना चाहते हैं। यहीं की दवाइयाँ लेंगे? कीमो नहीं लेंगे? जी हाँ, वो चाहते थे कि कोई सर्जरी या कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं है, इन दवाइयों से काम हो जाएगा। ओके। तो यहाँ आने से पहले आपकी क्या उम्मीद थी कि आयुर्वेदिक इलाज कैसा होगा? आप जानती हैं कैंसर बहुत ही खतरनाक बीमारी है मैडम। मैंने यहाँ आने से पहले कई बार सोचा था क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशानी में थे। मैंने पुनर्जन्म के बारे में पूछताछ की थी और सभी ने मुझे अच्छा ही बताया था। हम जैसे जैसे इस्तेमाल करते गए मुझे विश्वास होता गया और अब मैं चौथी बार आया हूँ। जब तीसरी बार आए थे तो हमने स्कैन करवाया था, जिससे पता चला कि गांठ अब पहले से कम हो गई है, करीब 1 मिलीमीटर कम हो गई थी। गांठ को नापा? हाँ, थोड़ा कम हो गई थी। उसके बाद हमने टेस्ट नहीं करवाया है, लेकिन अब दवाई लेने के बाद स्कैनिंग करवाएंगे। तो सर, पेशेंट में चेंजेस देख के और देख के हाँ, उनमें ठीक बदलाव हो आ रहे रहा हैं, है, आपको उम्मीद जागी है? मैंने कई लोगों को यहाँ के बारे में बताया है। आपको इस हॉस्पिटल के बारे में कैसे पता चला? मेरे चाचा के दोस्त जो 75 साल के होंगे, उनके गले में गांठ हो गई थी, तो वो यहाँ से दवाइयाँ ले रहे थे और ठीक हो गए थे। उन्होंने ही हमें बताया। ओके सर, हमें खुशी है कि आपकी प्रॉब्लम्स ठीक हो रही है। आप पुनर्जन्म में दी हुई दवाइयों का कोर्स कंप्लीट कीजिए। हम अगले वीडियो में फिर से आपसे मिलेंगे बेहतर रिजल्ट के साथ। जी मैडम, धन्यवाद।